तो इसलिए हम लोगों को ब्रह्म ऋषियों को भी आना पड़ता है। ब्रह्म तेज को देख करके छाती राजा की फट गई। तो ये समझ लो कि तेज तो जागृत करना पड़ता है बेटा ना, बिना जागृत किए किसी को तेज आज तक हुआ ही नहीं। और जागृत करने के लिए सत्य गुरु का मिलना, और जब तो सच्चा प्रेम और विश्वास है, मनुष्य का दृढ़ता है, तो सदगुरु उसको मिलेगा, चाहे किसी भी रूप में मिले। और बिना सदगुरु के मिले बिना कोई बात भी संभव नहीं है। चाहे दुनिया के दैनिक चरित्र में देख लो, चाहे आगे जाकर के देख लो, सब जगह गुरु की ही आवश्यकता है। भगवत प्राप्ति जो है भगवान के भजन के द्वारा प्राप्त होता है। और मोक्ष जो होता है ना, वो मनोवृत्ति से जो है, जो परे हो गया, जो ज्ञान ध्यान से परे होकर के उसी चीजों में लगा हुआ है, रह रहा है संसार में, लेकिन वो अंतर मुख होकर के उसी चीजों में पड़ा है, उसको मोक्ष की गति में जा। समर्पण के बिना कुछ भी नहीं मिलता किसी भी विषय में। तो आपने कहा नाम जप, तो जुड़ जाना ही है, तो हाँ हाँ, तो मोक्ष का अर्थात ये है कि जो इस काल में उस काल में यथा किसी भी प्रांत में, किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में भी, किसी भी समय में वो विचलित न हो, अपने आप को विवेक मान रहे, तेज मान रहे, स्फूर्ति मान रहे, और स्वयं में परिभ्रष्ट रहे, जो कि किसी का कोई भय न हो, उसको कहते हैं मुक्ति बेटा। मुक्ति तो राम और कृष्ण को भी नहीं हुआ, बार बार आना पड़ता है असुरों को मारने के लिए, समझ रहे हो ना। भज गोविंदम मूढ़ मते, ये शंकराचार्य जी ने बनारस में ही घोषित कर दिया कि चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, ये मूढ़ कभी भी हो सकता है, मूढ़ है, समझ गए आप। तो इसलिए मनुष्य को अपने आप को मूढ़ मान करके भगवान का भजन करना चाहिए, वही जो है जाप और ध्यान है, समझ गए आप। अपने को मूढ़ मान करके, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मान करके करोगे तो अभिमान में घोषित हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर ये शब्द आया है, विद्वानों ने कहा है। मनुष्य जो विचलित होता है वो गलत है। क्यों? कि वजह जानिए, ज्ञानी लोग वजह जानते हैं, वो विचलित नहीं होते हैं। ज्ञानी बनो मतलब वजह जानिए कि हमारा नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं पर धर्म में नहीं आए, या तुम्हारे पितृ दोष है, या ब्रह्म दोष है, या तुम्हारे कुल दोष है, कोई ना कोई दोष है, तभी तुम्हारा सही गाड़ी चल नहीं रहा है। इसलिए दोष को पहले हटाइए। चमत्कार तो ये दैविक शक्ति है ना, पंचभूतस्य माया महामंत्रो उज्ज्वलितम। जो गायत्री उपासक हैं वो चमत्कार नहीं करते हैं। चमत्कार कोई दुष्ट हृदय आकर के उनका हृदय दुखित कर दिया, और कोई टेस्ट की बात लग गई, तो ऑटोमेटिक गायत्री माता उसको दंड दे देती हैं, उसी को चमत्कार माना जाता है, समझ गए आप। ये तो देखो कपालिक क्रियाएं हैं। शंकरा भगवान जी ने टोटका टोना थोड़ा बहुत छोड़ा है, जिससे कि लोगों अपना जी खा सकें, समझ रहे हो आप। और सच्चाई है, हाँ, सच्चाई। अरे यार, वो भगवान कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं कि मानो तो मैं भूत हूँ तो भूत के रूप में पूज लो सारे, और मानो तो मैं भगवान हूँ भगवान के रूप में पूज लो। वो तो पूजने वाले पर निर्भर है ना। बताओ, हर जगह उदाहरण दे रहे हैं। अब ऐसे तो तमाम बातें हैं, कहते रहे तो वर्षों बीत जाएगी, सत्संग पूरा नहीं होगा। वो तो होता ही है, किसी न किसी को प्रत्येक बार संसार का ये नियम है। किसी से पहचाना, किसी न किसी को अगर पीले वस्त्र पहना दिए जाए तो ये बिल्कुल प्रेमानंद जी महाराज अभी चलाऊंगा पीले वो चंदन वंदन। गुरु जी महादेव जय सदगुरु। मैं धर्म के अनुयायी होते हुए, और जो ध्यान पर आपने कहा, तो ध्यान पर केंद्रित यही शब्द है कि आत्मा सो परमात्मा, आत्मा में ही परमात्मा का ध्यान है, कहीं बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान जो लोग कहते हैं कि हाँ ध्यान कर लो, ध्यान करने के लिए भी उचित उच्चम गुरु चाहिए, जो जो तुम्हारे मन को भावे, जो तुम्हें प्रसन्न में आवे कि हाँ ये हमारा गुरु बनने लायक है, और हमें ये मार्गदर्शन दे सकता है। तो बिना गुरु का न ध्यान संभव है, न ज्ञान संभव है, न तीर्थ संभव है, न माला जप संभव है। संसार में विदित है, ये वेद पुराण कह रहे हैं। तो इसलिए ध्यान तो मनुष्य को धरने के लिए उच्च गुरु को, जो ज्ञान से भी परे है, ध्यान से परे है, जो अद्भुत है, जो जैसे भगवान दत्तात्रेय का स्वरूप है, जो पंचभूतों में विचरण करते हुए ये पंचभूतों में आकर के यहाँ पर भी विचरण कर रहा है। तो वो जो है अवधूत है, उस अवधूत के बिना मिले कोई अपने अंदर के ध्यान का, अपने अंदर के भगवान का पहचान नहीं कर सकता बिना गुरु का। और आगे संदर्भ में बोलिए आप। गुरु जी, जैसे कि नाम जप भी है, तो नाम जप जैसे कोई इष्ट रहते हैं, जैसे राधा का कोई नाम जप कर रहा है, कोई राम का नाम जप रहा है, तो हाँ, तो नाम जप का प्रभाव ये है कि जैसे कि जिसने
अपना गुरु कर लिया और नाम पर ही निर्भर हो गया, क्योंकि भज गोविंदम मूढ़ मते, ये शंकराचार्य जी ने बनारस में ही घोषित कर दिया कि चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, ये मूढ़ कभी भी हो सकता है, मूढ़ है। समझ गए आप? तो इसलिए मनुष्य को अपने आप को मूढ़ मान करके भगवान का भजन करना चाहिए, वही जो है जाप और ध्यान है। समझ गए आप? अपने को मूढ़ मान करके, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी मान करके करोगे तो अभिमान में घोषित हो जाएगा। तो इसलिए वहां पर ये शब्द आया है, विद्वानों ने कहा है। और दूसरे संदर्भ में बोलिए आप। गुरुजी जैसा हम लोग सुने हैं, एक गुरुजी थे वहीं घाट पे, काशी पे हम गए थे, हम लोग मिले थे, तो उसमें वो रामकृष्ण परमहंस की कहानी सुना रहे थे कि उनके गुरु थे तोतारामपुरी। तो रामकृष्ण काली के परम भक्त थे, लेकिन जब भी अपने गुरु के पास जाते थे तो बोलते थे कि रामकृष्ण तेरा मोक्ष नहीं होगा, इसलिए कि मोक्ष में सभी चीजों से मुक्त होना पड़ता है और तू काली से जुड़ गया है, तो तेरा मोक्ष नहीं होगा, काली से तुझे मुक्त होना होगा, तब रामकृष्ण मोक्ष होगा। तो हम लोग का क्या है गुरुजी, जैसे नाम जब वृंदावन गए तो नाम जब दिया, कहीं ना कहीं कोई इष्ट बना के दे रहा है कि इनका जप करो, तो जब जुड़ना ही है तो मोक्ष कैसे होगा? देखो, सबको एक ही रास्ते में जाना है, कोई अलग अलग नहीं जाएगा, सबको एक ही रास्ते में जाना है। तो सबका मार्गदर्शन अलग अलग करने वाले लोग हैं। अपने सो मति सो गति, जैसा जिसका मति होता है उसी गति में जा करके वो आगे चल करके शिव के जटा में ही सबको समाहित है, प्रविलीन होना है। समझ गए आप? तो इसलिए मनुष्य को कभी भी जो है ये समझ लो कि ध्यान में तमाम बाधाएं हैं, तमाम वो हैं, तो बिना समर्पण के बिना कुछ भी नहीं मिलता किसी भी विषय में। तो आपने कहा नाम जप, तो जुड़ जाना ही है हाँ तो हाँ फिर मोक्ष कैसे? हाँ, तो मोक्ष का अर्थात ये है कि जो इस काल में उस काल में यथा किसी भी प्रांत में, किसी भी समय में, किसी भी परिस्थिति में भी, किसी भी समय में वो विचलित न हो, अपने आप को विवेक मान रहे, तेज मान रहे, स्फूर्ति मान रहे और स्वयं में परिभ्रष्ट रहे, जो कि किसी का कोई भय न हो, उसको कहते हैं मुक्ति। बेटा, मुक्ति तो राम और कृष्ण को भी नहीं हुआ, बार बार आना पड़ता है असुरों को मारने के लिए। समझ रहे हो ना? तो इसलिए हम लोगों को, ब्रह्म ऋषियों को भी आना पड़ता है। ब्रह्म तेज को देख करके छाती राजा की फट गई। तो ये समझ लो कि तेज तो जागृत करना पड़ता है बेटा ना, बिना जागृत किए किसी को तेज आज तक हुआ ही नहीं। और जागृत करने के लिए सत्य गुरु का मिलना, और जब तो सच्चा प्रेम और विश्वास है, मनुष्य का दृढ़ता है, तो सदगुरु उसको मिलेगा, चाहे किसी भी रूप में मिले। और बिना सदगुरु के मिले बिना कोई बात भी संभव नहीं है। चाहे दुनिया के दैनिक चरित्र में देख लो, चाहे आगे जाकर के देख लो, सब जगह गुरु की ही आवश्यकता है। 4 बजे भोर में उठने की प्रथा, चाहे मियाँ हो चाहे हिंदू हो, सब में है। समझ रहे हो ना? तो ये समझ लो कि सत्य तो प्रत्यक्ष है, देखने वालों की आवश्यकता है। भगवत प्राप्ति ऊंच है कि मोक्ष ऊंच है, तो ये दोनों में क्या गुरुजी अंतर है कि दोनों एक ही है? भगवत प्राप्ति जो है भगवान के भजन के द्वारा प्राप्त होता है, और मोक्ष जो होता है ना, वो मनोवृत्ति से जो है, जो परे हो गया, जो ज्ञान ध्यान से परे होकर के उसी चीजों में लगा हुआ है, रह रहा है संसार में, लेकिन वो अंतर मुख होकर के उसी चीजों में पड़ा है, उसको मोक्ष की गति में जाता है, वो मोक्ष करा सकता है। बड़े बड़े ऋषियों ने दूसरे को अमर बना दिया, कई कहानियां हैं, और स्वयं नहीं अमर हुए। तो ये समझो अमर होना क्या है। एक तो राम मर गए, आज भी अमर हैं, कृष्ण मर गए, आज भी अमर हैं, कई लोग जिंदा हैं, उनको नहीं पूजा जा रहा है आज भी। समझ रहे हैं आप? गुरुजी चमत्कार होते हैं? चमत्कार तो ये दैविक शक्ति है ना, पंचभूतस्य माया महामंत्रो उज्ज्वलितम, जो गायत्री उपासक हैं वो चमत्कार नहीं करते हैं। चमत्कार कोई दुष्ट हृदय आकर के उनका हृदय दुखित कर दिया, और कोई टेस्ट की बात लग गई, तो ऑटोमेटिक गायत्री माता उसको दंड दे देती हैं, उसी को चमत्कार माना जाता है। समझ गए आप? और जो गलत करते हैं उनके लिए दंड तो निर्धारित है ना, वो तो होना ही है। गुरुजी जैसे ये है कि जनमानस में कुछ प्रकट कर दिया, कुछ दिखा दिया, तो ये हाथ की सफाई है या? ये तो देखो कपालिक क्रियाएं हैं। शंकरा भगवान जी ने टोटका टोना थोड़ा बहुत छोड़ा है, जिससे कि लोग अपना जी खा सकें। समझ रहे हो आप? इसमें सच्चाई है? हाँ, सच्चाई। अरे यार, वो भगवान कृष्ण जी गीता में कह रहे हैं कि मानो तो मैं भूत हूँ तो भूत के रूप में पूज लो सारे, और मानो तो मैं भगवान हूँ भगवान के रूप में पूज लो। वो तो पूजने वाले पर निर्भर है ना। बताओ, हर जगह उदाहरण दे रहे हैं। अब ऐसे तो तमाम बातें हैं, कहते रहे तो
वर्षों बीत जाएगी, सत्संग पूरा नहीं होगा। गुरु जी ऐसा देखा जाता है गृहस्थों में कि जो जितना पापी है भ्रष्टाचारी है वो आगे बढ़ते जा रहा है, वो धनी होते जा रहा है, और जो दिन रात पूजा भक्ति में लगा हुआ है वो सोचता है कि भाई मेरा भगवान क्यों नहीं सुन रहे। तो वो ऐसा होता है ना कि कई जन्मों का लेखा जोखा होता है। अभी उसने नहीं बताया कि एक ऋषि था अपने अभी शंकराचार्य के समय में, अभी की बात है कि उसको शंकराचार्य बनने की रट लग गई, काफी पैसा हो गया, उसके पास वैभव हो गया, विद्वान हो गया, लेकिन तो उसको शंकराचार्य नहीं बनाया गया, लेकिन एक सुझाव दिया गया कि तुम्हारा मोक्ष वहां से हो सकता है कि तुम ब्राह्मण बालकों को पढ़ाना शुरू करो, जगह जगह विद्यालय खोलो। तो ब्राह्मणों बालकों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और आज भी उसका कई ब्राह्मण बालकों को, जो ब्राह्मण बालक टेबल तोड़ दे, कुर्सी तोड़ दे, सब भरता था, बोलता नहीं था, सब ब्राह्मणों को पढ़ाया उसने। तो फिर ये समझ लो कि परंपराएं तो आज नहीं, ये हजारों बरस पहले एक से एक अनुयायी राक्षस हुए, बोले हमको ब्रह्म ऋषि बना दो, उसके लिए संघर्ष होते रहे, तमाम कहानियां हैं यार, कहाँ तक सुनाओगे। गुरु जी सत्य क्या है? सत्य तो प्रत्यक्ष है, जो सामने दिख रहा है। सत्य तो सत्य हरि भजन जगत सब सपना, तो ये हरि भजन ही सत्य है। हरि भजन कोई राम राम चिल्लाने का नाम नहीं है। हरि भजन अंदर अंतर्मुख से जानने का और उसको समझने का और उसको भजने का बात है। गुरु जी धर्म क्या है? धर्म तो हमारे धरती का संचालन और पहिया है। धर्म नहीं हो तो सर्वा सब कुछ भी नहीं हो। सब चाहे कोई भी धर्म का हो, उसको धर्म पर ही, अपने धर्म पर, अपने राष्ट्र पर, अपने कुल पर मरने का धर्म अधिकार वेद और शास्त्र दे रहे हैं बेटा। अब इसमें ज्यादा पूछोगे क्या? गुरु जी आपके अनुसार ढोंग क्या है? ढोंग तो ये मान लो कि ये कपट मुनि पहले भी थे कि मुनि न हो यह निश्चर घोड़ा, सत्य वचन मानव कपि मोरा, रामायण में आपने सुना है। तो पहले भी राक्षस लोग थे, आज भी राक्षस लोग हैं। जैसे शालिवाहन के रूप में जो बार राक्षस जन्म लिया, पर मरणाचंड की बीवी वो भी जन्म लिया, उसको ज्ञात था कि हम राक्षस हैं और ये शंकर भगवान का अवतार हैं। उसने झगड़ा किया, उन्होंने पूरा राज्य नष्ट कर दिया उसका, और फिर से दूसरे लड़के को, जिसको वरदान दिए थे कि तेरा लड़का राजा बनेगा, उसको राजा भी बना दिए, और जिंदा भी पूज गए, मुर्दा भी पूज गए, आज भी पूजे जा रहे हैं। जो गृहस्थ हैं तो उनको कुछ ऐसा नुकसान हो गया, कुछ ऐसा घाटा हो गया, कुछ उनके घर में ऐसा किसी प्राणी का डेथ हो गया उनके परिजन का, तो ऐसा होता है कि अब हमको जीने का अधिकार नहीं, मनुष्य विचलित हो जाए। मनुष्य जो विचलित होता है वो गलत है। क्यों? कि वजह जानिए, ज्ञानी लोग वजह जानते हैं, वो विचलित नहीं होते हैं। ज्ञानी बनो मतलब वजह जानिए कि हमारा नुकसान क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं पर धर्म में नहीं आए, या तुम्हारे पितृ दोष है, या ब्रह्म दोष है, या तुम्हारे कुल दोष है, कोई ना कोई दोष है, तभी तुम्हारा सही गाड़ी चल नहीं रहा है। इसलिए दोष को पहले हटाइए, रामायण करवाइए अपने घर पे, ब्राह्मण जिमाइए, ब्राह्मणों को गाली दिए हो जाकर के क्षमा मांगिए, हरसु ब्रह्म जाइए, कहीं भी जाइए कल्याण होगा। लेकिन ब्रह्म का श्राप तो ब्रह्म मेटेगा, और किसी के औकात है? रामायण करवाइए अपने घर पे, ब्राह्मण जिमाइए, ब्राह्मणों को गाली दिए हो जाकर के क्षमा मांगिए, हरसु ब्रह्म जाइए, कहीं भी जाइए कल्याण होगा। लेकिन ब्रह्म का श्राप तो ब्रह्म मेटेगा, और किसी के औकात है? धरती पर आज भी ब्रह्म तेज तो ब्रह्म तेज ही है ना, आज भी है। गुरु जी आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम श्री महंत उमेशानंद ब्रह्मचारी, शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, श्री गोपालानंद ब्रह्मचारी गुरु, श्याम स्वरूपानंद ब्रह्मचारी, कृष्णानंद ब्रह्मचारी, अग्नि अखाड़ा। अपना 5 गुरु हैं बेटा, समझ रहे हो ना। सबका शरीर पूरा हो गया है, एक गुरु बचे हैं। गुरु जी आप रहने वाले कहाँ के हैं? आधा ताइयों ने कब्जा कर रखा था, तो वहां पर जाकर के मैंने सब कब्जा छुड़ाया, अंगिरा ऋषि का स्थान जागृत करवाया। तो फिर बाद में वहां जाकर गुरु के स्थान को जागृत करवाया बेटा। गुरु जी जो ये गोपालाचार्य जी महाराज कहते हैं, ये जो बिहार में रहते थे वहीं गोपालाचार्य? गोपालानंद बापू का ही ये पूरे अखाड़े की संरचनाएं हैं, और वो बहुत बड़े अखाड़े के अध्यक्ष थे, और उनका जो है क्या ब्रह्म ऋषियों में गिनती थी, और वो महाबागी थे, स्वतंत्रता सेनानी के, वो सब समझ गए आप।